आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने दिल। मोहम्मद रफी की आवाज में ऐसा जादू था कि हर सुर दिल को छू जाता और सुनने वाला मदहोश हो जाता। खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता हो, रंग बदलते दुनिया में इंसान। उनकी रूहानी मिठास और बेमिसाल अंदाज ने हर गीत को अमर बना दिया। तुमने किसी की जान को जाते हुए वैसे तो रफी साहब ने अनगिनत गीतों में अपनी रूहानी आवाज का जादू बिखेरा, लेकिन इस वीडियो में हम उस गीत की बात कर रहे हैं जो दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीना के कातिलाना हुस्न से भी अधिक जानलेवा साबित हुआ। उस गीत को रफी साहब ने इतनी खूबसूरती और शिद्दत से गाया कि सौंदर्य की देवी मानी जाने वाली मधुबाला भी इसकी दीवानी हो गई। मधुबाला को यह गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना नाम भी इस गीत से प्रेरित होकर बदल लिया। कौन सा था वह गीत और क्या है उसके बनने की कहानी? क्या है उस गीत के पीछे का राज? आज इस वीडियो में हम उस अनसुने रहस्य को उजागर करेंगे जहां एक गीत और एक हसीना के बीच का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों एक दूसरे की पहचान बन गए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी में संगीत, सौंदर्य और एक अनोखा ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, 9 दिसंबर 1960 को रिलीज हुई बरसात की रात का मशहूर गीत जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात आज भी जब कानों में पड़ता है तो बरसात की ठंडी फुहारों में एक प्रेमी की बेचैनी और मधुबाला की कातिलाना खूबसूरती आंखों के सामने तैरने लगती है। जिंदगी भर नहीं भूलेगी। इस गीत को मोहम्मद रफी ने अपनी जादुई आवाज से ऐसा सजाया कि हर नोट में एक शायराना प्रेमी का दर्द और दीवानगी महसूस होती है। वो रेशमी जुल्फों से साहिर लुधियानवी के संवेदनशील बोल, रोशन का बेमिसाल संगीत और राग यमन की मिठास ने इसे अमर बना दिया। कभी देखी न सुनी है। लेकिन इस गीत की कहानी सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं थी। यह मधुबाला के हुस्न की परछाई बन गया। मधुबाला, वो हसीना जिसकी एक मुस्कान पर लाखों दिल कुर्बान हो जाते थे, इस गाने की दीवानी हो गई थी। सुर्ख आंचल को दबाकर जो निचोड़ा कहा जाता है कि जब उन्हें पता चला कि यह गीत राग यमन पर आधारित है तो उनका इस राग से ऐसा लगाव हो गया कि उन्होंने खुद को मिस यमन कहलवाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, एक फिल्म में वो लीड रोल छोड़कर सेकंड लीड निभाने को तैयार हो गईं, सिर्फ इसलिए कि उस किरदार पर राग यमन में एक गाना फिल्माया जाना था। आखिर क्या था इस गाने में ऐसा जो सौंदर्य की मलिका को अपना नाम तक बदलने पर मजबूर कर गया? फिल्म बरसात की रात अपने दौर की सबसे बड़ी हिट थी। तलाश है ना तो हम सफर की। 3.5 करोड़ की कमाई के साथ यह 1960 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जो आज के हिसाब से 800 करोड़ से भी ज्यादा की रकम होती। भारत भूषण और मधुबाला की जोड़ी ने पर्दे पर ऐसा जादू बिखेरा कि लोग उनकी केमिस्ट्री को हकीकत मान बैठे। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं लेकिन इस फिल्म का असली हीरो था इसका संगीत। जिंदगी भर नहीं भूलेगी गीत उस साल बिना का गीत माला में पहले नंबर पर रहा। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात। फिल्म की कव्वालियां तो आज भी श्रोताओं के दिलों में बसी हैं। पहचानता हूँ खूब तुम्हारी नजर को मैं भाई जाने न दूंगा। हाँ। इस फिल्म में मधुबाला के हुस्न ने जितना कमाल किया उससे अधिक कमाल फिल्म के गानों ने किया, और इन गानों की बदौलत ही यह फिल्म सुपरहिट हो गई। जिंदगी भर नहीं भूलेगी में मोहम्मद रफी की आवाज में वो कोमलता थी कि फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, सुनते ही मधुबाला का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी। जलतरंग की मधुर धुन और राग यमन की सादगी ने इस गीत को एक अलग ही ऊंचाई दी। मधुबाला खुद इस गाने की खूबसूरती पर फिदा थीं, और शायद यही वजह थी कि वो इसे अपने हुस्न का आईना मानती थीं। आसमानों से उतर आई थी। फिल्म के निर्देशक प्यारे लाल संतोषी और निर्माता रमेश चंद्रा ने शायद ही सोचा हो कि उनका बनाया ये गीत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। जिंदगी भर नहीं
की वो बरसात की। तो दोस्तों, एक गाना जो मधुबाला के हुस्न की कहानी बना, एक आवाज जो बरसात की रात में बिजली बनकर गूंजी, और एक हसीना जो राग यमन की दीवानी हो गई। बरसात की रात का ये गीत सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एक अनोखे प्यार की दास्तां है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी कहानी और संगीत के